द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के मध्य उपस्थित हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के लिए 150 प्रश्नों को कवर करते हैं। तो इसमें 150 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसका सबसे पहला पोर्शन जो हिंदी है, इसमें 20 प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद क्रम वाइज सारे पोर्शन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो किसी बात का गुण रहस्य जानता है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जैसे कि मर्मम, सुविज्ञ और विद्वान या निगुण। तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो किसी बात का गुण रहस्य जानता है उसको हम लोग निर्मम कहेंगे। क्यों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पे जब चलेंगे तो हम लोग अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मरने की इच्छा के लिए एक शब्द, जो मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है उसको क्या कहेंगे? उसमें जो है मृत्वाकांक्षी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक, हिंदी के 20 प्रश्नों को हम लोग बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। आप लोग का ये प्रैक्टिस सेशन है। ठीक, आप लोग इस पर जो है, जो अपने नोट्स बुक से और किताबों से या कोचिंग से जो पढ़े हैं, इस पे आके आप लोग रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहें और आप अपने नंबरों को जो है आंकते रहें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम जो है किसने प्रस्तावित किया है? तो इसका नाम जो प्रस्तावित किए हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घनानंद यहाँ होना चाहिए, को किस युग का कवि माना जाता है? तो इसमें जो घनानंद को कवि माना जाता है वो रीतिकाल युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के भी प्रश्नों को आप लोग बराबर पढ़ते रहें, ग्रामर के तो पढ़ ही रहे हैं, साहित्य के भी प्रश्नों को पढ़ते रहें। साहित्य से भी आपका 2-4 प्रश्न जो है, 4 से 5 प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो नहीं को देखना है हमें कि ओष्ठ नहीं है, इस विषय में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो डी है, ये बड़ा आ, ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना गया है? तो ज्ञ को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना गया है, जो ज के नीचे हलंत प्लस यहाँ से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इसको संयुक्त व्यंजन के रूप में हम लोग मानते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो नीचे चारों शब्द आपके दिए गए हैं उसमें कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव शब्द को ढूंढना है, जैसे कुमार है, कुक्कर है, या काजल है, या कोण है। तो इसमें जो आपका तद्भव होगा वो काजल शब्द जो है आपका तद्भव है, बाकी सारे क्या हैं? तत्सम है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 जो है हैं, एक नहीं है, उसी को बताना है। तो इसमें अटवी जंगल की पर्यायवाची होती है, कांता भी होती है और कानन भी होती है, यानी कांतार जो होता है ये जो है जंगल की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे तो लाघव का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। लाघव का विलोम शब्द जो होता है वो विस्तार होता है, और लाघव का तात्पर्य है शॉर्ट से, छोटे से। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नित नत शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म क्या है? तो नित और नत जो शब्द युग्म है, इसका सही युग्म क्या होगा? नीचे जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें हम लोग को ढूंढना है। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका, नित का मतलब होता है प्रतिदिन और नत का मतलब होता है झुका हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भी शब्द युग्म के बारे में बताना है, जिसमें जुड़ा और जूड़ा लिखा हुआ है। एक में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, एक में बड़ा ऊ की। तो इसका सही युग्म ढूंढना है। तो इसका सही युग्म जो होगा, एक जुड़ा होने का तात्पर्य है संलग्न होना, मिलना, और दूसरे जूड़ा का तात्पर्य है केशों को जो बांधा जाता है उसको भी जूड़ा ही कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण जो होगा, अतयो होगा, या विस्मरण होगा, या उच्चारण होगा, या विसर्ग होगा। तो कौन सा इसका सही है देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो का विसर्ग
संधि का उदाहरण है वो अतयो है। अतः धन एव लिखा जाएगा इसको, यहाँ पे लिखेंगे अतः, फिर उसके बाद धन एव, ठीक, यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह लगाया जाएगा, अतः धन एव बराबर अतयो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पूछा जा रहा है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन सा संधि विच्छेद हुआ है जो सही नहीं है, ये ढूंढना है। प्राण धनून बराबर प्राण प्राण, और नी धन ऊन बराबर न्यून, अम्बु धन उर्मी बराबर अम्बुर्मी, और सची धन इंद्र बराबर सचेंद्र। तो इसमें देखते हैं कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें नी धन ऊन जो है ये सही नहीं है, बाकी जो है सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसका होगा नु धन ऊन, ये माफ कीजिएगा, नु धन ऊन नहीं, इसका होगा न्यू धन ऊन, तो ये बराबर न्यून हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। इसमें समास विग्रह सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो समास विग्रह सही नहीं है, पुस्तक, पुस्तकालय जो है, पुस्तक और आलय जो है ये सही नहीं है। पुस्तक धन आलय समास विग्रह नहीं सही है, बाकी सारे सही हैं। तो पुस्तक धन और आलय नहीं होगा इसमें। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों को मिला के बना है, तो इसमें जो ये पुस्तकालय का तात्पर्य होता है जिसके अंदर पुस्तक को रखा जाता है उसको पुस्तकालय कहा जाता है, ना कि पुस्तक धन आलय होगा। यानी पुस्तक और आलय नहीं कहेंगे, पुस्तक धन आलय कहेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं होगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। वीर रस का स्थायी भाव सभी लोग जानते हैं, ये रस से हमारा लिया गया है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका उत्साह होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलेंगे। नीचे जो आपके क्या कहते हैं ये गद्यांश दिए गए हैं, इसको आप लोग जो है पढ़िए। हमने जो है इसको पढ़ लिया है, पहले से पढ़ रखा है। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पढ़िए, यहाँ पढ़िए, उसके बाद फिर यहाँ नीचे के सारे को पढ़िए, उसके बाद प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलते हैं प्रश्न पे। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो बच्चों के सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो शिक्षक और बच्चों के बीच जो मित्रवत संबंध होता है, इसी से जो बच्चे जो है सबसे अच्छी तरह से और सही तरीके से यानी जल्दी सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कदर होती है। तो प्रत्येक छात्र और छात्रा की भावना की जो कदर होती है, इसका क्या तात्पर्य है ये देखनी है। उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। उनका सम्मान करने से, इसका कोई मतलब इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो आप लोग लालच में मत आइएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका जो है पहला सही होगा। उनकी बातों को ध्यान से सुनने से जो है ये छात्र छात्राओं की भावनाओं की कदर को किया जाएगा। ठीक, जानने से कि वे क्या जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हमारे ख्याल से सभी सही होना चाहिए। आप लोग इनमें से सभी को मारिए। ठीक, ये डी ही सही हो जाएगा इसका। ठीक, क्योंकि उसकी जो जानते हैं उसके बारे में जानेंगे तभी उसकी भावनाओं को भी कदर करेंगे और उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे भी और उनका सम्मान भी किया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इनमें से सभी सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो है 17 नंबर में प्रश्न में कौन सा सही होगा। अच्छा हाँ, इसमें उसके अनुसार जो है गद्यांश के अनुसार ये वाला पहला वाला ही सही होगा। उनकी बातों को ध्यान से सुनने से जो है उसकी कदर की भावना की जाएगी, क्योंकि ये गद्यांश में लिखा गया है। ठीक, और अगर ये पेडागोजी का प्रश्न होता तो इसमें सभी सही होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, पहला ही सही होगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे। शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों की रिश्ता जो है, बच्चों से रिश्ता जो है बनाए रखता है। तो इसका क्या तात्पर्य है देखते हैं। ऑप्शन को पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए बताइए कि आप लोग भी बताइए कि कौन सा इसका सही होगा। चौथा नहीं दिख रहा है, चलिए दिखने लगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। सटीक आंसर सबसे यही रखता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शिक्षक नियमित विद्यालय जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों लगता है उनको। तो ऐसा लगता है कि वो समानांतर कक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से उनको लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध जो है लेखक को प्रिय लगता है, यानी अच्छा लगता है। तो इसमें जो है मित्रवत संबंध जो होता है वो लेखक को प्रिय लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंग्लिश सर के द्वारा कराया जाएगा। संस्कृत के सर के द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि संस्कृत जो है हमको नहीं आती। ठीक, चलते हैं विज्ञान पे, वो लोग डेरिवेशन इसका करेंगे। तो इसमें देखते हैं एल्युमिनियम पर 3 जो है प्लस आयन का जो है जोड़ा गया है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग रहा है। तो देखते हैं तो इसमें कौन सा सही होता है। तो इसमें ये जो बनेगा वो आपका 2 धन यानी 2 और 8 बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस जो है आपको प्राप्त होती है। तो जो गैस प्राप्त होती है वो SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड जो है हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक धातु लवण के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसनाहट के साथ एक गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो वो लवण किस प्रकार का होगा। तो वो जो होता है वो धातु जो होती है कार्बोनेट प्रकार की लवणीय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो आपका CaSO4H2O ये होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यही होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट पे चलेंगे। अजैविक अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का प्रमुख उपाय क्या है। तो इसका जो प्रमुख उपाय होता है वो पुनः चक्रण केंद्रों पर भेज देना चाहिए इनको, और जो है वहीं पे इसका जो है प्रबंध अच्छी तरह से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है। क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण जो है प्रकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पे, अनार का खाने योग्य जो भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो अनार का जो खाने वाला भाग होता है भाग होता है उसको हम लोग मांसल बीज चोल के नाम से जानते हैं। ठीक, ये बीज जो होता है उसको हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमोनिया और कौन सी गैस कौन सी जो है तत्व है कि क्रिया से यूरेट्रापिन प्राप्त होती है, जिससे मूत्र विकार संबंधी रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है, यानी कि अमोनिया और फॉर्मेल्डिहाइड को जो हम लोग मिला देते हैं तो उसमें मूत्र विकार संबंधी रोग को जो है ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल ऐसी युक्त है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ऐसी सेल है जो परिवर्तित करती है, किसको किस में परिवर्तित करती है ये बताना है। तो इसमें जो है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग ऐसा कर, चलिए ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऑप्शन को देखते हैं पहले। हाँ चलिए, दिख रहा होगा आप लोग को ऑप्शन। तो वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने से वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम बताना है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊपर की ओर जाने पर पूछा जा रहा है। तो नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले निचली परत जो है वो हमारी कौन सी है ये बताना है।
तो इसमें सबसे निचली परत जो होती है वो टोपोस्फेयर होती है, ठीक। और उसके बाद देखते हैं पहले टोपो, दूसरा मीसो, तीसरा स्टेटो, और उसके बाद चौथा, नहीं ऐसा नहीं, देखते हैं पहले टोपो, फिर स्टेटो, फिर मीजो, फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद फिर एक्सोस्फेयर। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको मिल रहा है, टोपोस्फेयर, स्टेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गणित का है। गणित के सर के द्वारा ये कराया जाएगा आपको। हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा समुद्री सीमा से नहीं है। गुजरात का नहीं है, गोवा का नहीं है, राजस्थान का नहीं है या महाराष्ट्र का नहीं है। तो इसमें जो समुद्री सीमा नहीं लगता है वो राजस्थान का नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। किसी नदी के प्रदूषण स्तर को माप प्रदूषण स्तर की माप किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रदूषण स्तर की माप जो किया जाता है नदी के, उसको बोर्ड ऑफ डेंसिटी के माध्यम से करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा सी बिल्कुल सही हो जाए, BOD सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायु संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस संक्रमण से जो हो रोग होता है उसको जुकाम कहा जाता है। जुकाम वायरस से ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला कारक करने वाला मौसम कौन सा है। मौसमी तत्व जो है कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो ऑप्शन डी, वृष्टि जो है ये आपको आपके जो है मौसम से संबंधित रखता है, जो कि कृषि को प्रभावित करता है। वृष्टि का मतलब होता है ओला, ठीक, जो ओले पड़ते हैं और पत्तियां ढक जाती हैं, तो प्रकाश का संश्लेषण जो है नहीं हो पाता है और पौधे जो है बेकार हो जाते हैं, सूख जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका प्रभाव जो है वृष्टि का प्रभाव आलू पे सबसे अधिक पड़ता है और ये जो है हमारे इसी समय जो है होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो आपकी कौन सी है ये बताना है। तो मध्यमंडल जो है ये हमारी सबसे ठंडी परत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देर न करते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है हमको। तो बताइए कि आप लोग कौन सा इसका सही होगा। तो इसमें मीथेन जो गैस है यही जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस है। बाकी जो है आपके कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये मीथेन जो है, आर्गन जो है, ये अन्य गैसें हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। तो इंद्रधनुष जब बनता है तो नीला रंग जो होता है उसके बाद कौन सा रंग आता है ये बताना है। आपका हरा रंग है, ठीक। और अगर बात करते हैं इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा विवरण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जो वर्षा के बाद दिखाई देने वाला जो कलर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक। इसमें बैगनी, जमुनी, नीला और हरा अभी जो पूछा जा रहा है, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल जैसे जो है रंग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद जो है हरा रंग आता है, ठीक। तो हरा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर के निर्मित किसने कराया था। तो मतलब जो है किसने बनवाया था खजुराहो मंदिर को। तो इसमें जो है खजुराहो मंदिर जो है
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसको चंदेल राजाओं के द्वारा जो है बनवाया गया था और इसका निर्माण 1950 से 1050 के मध्य जो है हुआ था। तो इसमें जो है चंदेल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसकी भावना का विकास करना होता है। तो इसमें जो भावना का विकास करना होता है वो आपका देखते हैं कौन सा सही होता है। तो इसमें ए ऑप्शन राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना उत्पन्न होता है, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो अगस्त के महीने में 1920 का सन था। तो इसमें 1920 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और जो है इसी आंदोलन के तहत जो है पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलनों को अब भूतपूर्व मतलब जो है सफलता भी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे, शिक्षण कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षण कौशल में बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन जो होना चाहिए वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा उसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा जा रहा है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो खेल शिक्षण के प्रतिपादक जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी फ्रोबल साहब हमारे हैं। ऑप्शन अगले पे चलते हैं प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। तो मूल्यांकन से जो अभिप्राय होता है वो छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन कराना ही मूल्यांकन का अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्रथम शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल यानी धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया। तो देखते हैं किसने किया है और कैसे किया। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें जो है बड़ौदा नरेश सायाजीराव जो हमारे गायकवाड़ के थे ने इनसे प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है केंद्रीय सभा के समक्ष जो है मार्च के महीने में 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों से संबंधित बिल को जो है प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र क्या है। तो पूर्ण से अंश की ओर जो है इसका शिक्षण सूत्र जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसको अंतर्दृष्टि एवं सोच का सिद्धांत भी हम लोग मानते हैं, जो एकाएक जो है हमारे दिमाग में आ जाता है। ठीक, वही है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट पे चलेंगे, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो बाल मनोविज्ञान के व्यवहारिक अध्ययन को हम लोग बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो हमारे थे वो मुदालियर साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मुदालियर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उचित है। तो इसमें सबसे उचित पाठ्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार पाठ्यक्रम जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो करना चाहिए वो शिक्षण विधि को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, यानी कि पढ़ाने के अपनी विधि को बदल देना चाहिए, क्योंकि जो पहले से इस विधि द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें वो रुचि नहीं ले रहे हैं। तो रुचि विधि को बदल देने से उसमें अलग तरीके से पढ़ाने से रुचि लेने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान का पहला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का कितना भाग होता है। तो जो नवजात शिशु होता है, तुरंत जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसके शरीर का कितना भाग होता है यही पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें वो 1/4 भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए माफ कीजिएगा बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की श्वसन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। नवजात शिशु की श्वसन क्रिया जो होती है वो रोने से प्रारंभ हो जाती है। जब बालक जो है
गर्भ से बाहर आता है, यानी कि पृथ्वी पे जब जन्मता है तो सबसे पहले उसको किसी न किसी तरीके से रुलाया जाता है। जब वो रोता है तो वहीं से जो है उसका जो है श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन के प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो शिक्षकों को उसके बच्चों को प्रेरित करने की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चा प्रेरित होगा तो सबसे जो है अध्ययन करने में उसका मन लगेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्रेरित करने से आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस कथन पे आप अपनी सहमति देंगे? तो देखते हैं कौन सी सही होगा इसका। तो इसमें प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, इसी पे जो है हम लोग सबसे अधिक सहमति देंगे। ठीक, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की जो है किस चीज़ की योग्यता का आकलन करता है? स्पेस है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसको देखते हैं। ऑप्शन सब दिखने लगा आप लोग को, बताइए। आप लोग भी बताते रहिए कि सही कौन सा है भाई, कमेंट करके बताते रहें। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही जो है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है प्रयत्न एवं भूल विधि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसमें जो प्रयोग किया गया था उसके जानवर का प्रयोग किया गया था, तो इसमें प्रयत्न का प्रयोग किया गया था, कोई जानवर नहीं था। ठीक है, इसमें जो भी प्रयत्न करेगा वो जो है सीखेगा। नेक्स्ट, नहीं आता है सीख, फिर भी अगर देखकर प्रयत्न करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है तो कभी ना कभी वो सीखेगा। ठीक, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभी हमने बताया था, अंतर्दृष्टि एवं सोच का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया था। तो गेस्टाल्टवादी, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 98 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मूल प्रवृत्ति की अवधारणा जो सर्वप्रथम दिया गया था वो मैकडूगल के साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MC मैकडूगल। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति अभिप्रेरणा प्रेरित क्यों होता है, इस संबंध में वर्तमान में कौन सी अवधारणा मान्य है? तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए कौन सा इसका सही होता है। तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्नोद संबंधी अवधारणा जो होती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। इसी के संबंध में जो है वर्तमान की अवधारणाएं मान्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामान्य ज्ञान और समसामय की घटनाओं को देखते हैं। तो इसमें बुली शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो किस खेल से है? तो बुली शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये शब्द का प्रयोग हॉकी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी किस से क्षेत्र से संबंध रखते हैं या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? पहला साहित्य है, दूसरा सामाजिक सेवा है, तीसरा शास्त्रीय संगीत है, राजनीतिक है। बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं तो कमेंट करके बताइए इसका कौन सा सही हो। चलिए बताइए, भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है बदलाव होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 वर्ष का होता है और ये अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे ये बदलते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागनी, बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा इसका। आप लोग जल्दी से सही उत्तर को कमेंट करिए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हरियाणा सही हो जाएगा। हरियाणा का ये लोकप्रिय गीत शैली है। कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा सीमा कहलाती है? तो ये ऑप्शन नंबर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, उसको रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संसद की छत किससे कहते हैं? तो संसद की छत जो कहते हैं वो पामीर की, संसद नहीं है भाई, संसार है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हम गलत कर रहे हैं तो आप लोग भी गलत कर रहे हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर की गांठ को, यहाँ नाट लिखा है गांठ को। ये प्रिंट एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो ध्यान दीजिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो है कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो खेल में प्रयोग किया जाता है वो गोल्फ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोल इन शब्द का प्रयोग कहाँ किस खेल में होता है? रोल इन का प्रयोग जो होता है वो आपके हॉकी में खेल में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एच डी और बी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। एनडीबी, एचडीबी नहीं, एनडीबी। एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय संघाई में है। कमेंट करिए आप लोग सही उत्तर। मिल नहीं रहा आपका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा इराकी शहर टिर्गिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टिर्गिस नहर के किनारे जो बसा हुआ है वो आपका बगदाद शहर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा तेज़ी के साथ चलते हैं। उबेर कप किस खेल से संबंध रखता है? तो उबेर खेल जो है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? इनटू द लास्ट के लेखक हमारे रस्किन बॉन्ड साहब जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आप लोग कहीं भी अगर किसी के नाम के आगे अगर प्रथम लगा है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम जो भी है आप लोग उसको रट लीजिएगा इस प्रकार से कि वो, और पूछा भी जाता है अक्सर परीक्षाओं में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है प्रथम फील्ड मार्शल जो थे हमारे वो SHFJ यानी कंसा जी थे। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी वो किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माण करता है? तो वो जो देश के हैं वो चेक गणराज्य के हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस राज्य का है? तो सत्रिया लोक नृत्य जो है ये असम राज्य का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिवा थापा का संबंध किस खेल से है? शिवा थापा का जो संबंध है वो हमारे बॉक्सिंग खेल से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के नाम बताना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। चलिए लिखने लगा, ऑप्शन बताइए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले चाइना हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएंगे। ठीक, तो कनाडा नहीं है तो इसलिए ये कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जापान नहीं है तो ये कट जाएगा, और इसमें कौन, जर्मनी नहीं है तो ये भी जो है आपका कट जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है इसके विषय में बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीव मिल्खा सिंह जो है शतरंज से संबंधित नहीं है, और बाकी सारे जो हैं ये भी सही हैं, ये भी सही हैं, ये भी ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, किसे सफ़ेद हाथी का देश, सफ़ेद हाथियों का देश किससे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो गरबा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, पन्नालाल घोष जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये पन्नालाल घोष जो हमारे हैं वो बांसुरी को बजाते हैं, यानी बांसुरी यंत्र को बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो का हमारा जो सम्मेलन हुआ था वो जैव विविधता पर जो है इसका सम्मेलन हुआ था, बायोडायवर्सिटी पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रियो जो है कनाडा में स्थित है।
रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। कनाडा नहीं, ब्राज़ील होगा। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोग सार्क का मुख्यालय जान लीजिए, सार्क की स्थापना जान लीजिए, और कितने सदस्य हैं ये भी जान लीजिए। सब लोग को जो है इसके अंदर अगर कितने सदस्य आते हैं सभी को जो है आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये जो है हमारा ये 24 लेखन के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। 24 भाषाओं पे, हाँ ठीक। चलिए अगले प्रश्न में, जूनियर विश्वविद्यालय विभाग में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति ने इंटरनेशनल जियोग्राफी बी विश्व चैंपियन 2018 जीता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी अभी गोयल के द्वारा ये है जीता गया है। ठीक, ये करंट अफेयर है, पुराना करंट अफेयर है। तो चलते हैं, देखते हैं अगले पोर्शन पे जो कि सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर में ये LAN का पूरा नाम बताना है। तो LAN का पूरा नाम जो होता है क्या है ये बताइए? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक MB यानी मेगाबाइट कितने बाइट के समतुल्य होता है? आप लोग जो है मोबाइलों में MB GB और KB देखते होंगे, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक MB जो है ये आपका कितने बाइट के बराबर होगा? बाइट, ठीक, कितनी बाइट के बराबर होगा ये बताना है। तो इसमें जो है ये 1024 के बाइट के बराबर होगा, और 1024 MB जो होता है ये 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है तो वो अनुपम परियोजना विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष यानी लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए थे? ये लव और बग जो है ये वायरस के नाम है, ये वायरस हैं। ठीक, इसी के कारण जो है बहुत सारे जो है कंप्यूटर पर्सनल जो है वायरस के शिकार हुए थे। तो इसमें कौन सा सन था वो ये बताना है। तो इसमें 2000 था वो, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें जो है बाइनरी संख्या के बारे में बताना है। तो ये बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में निरूपित करने का क्या मान होगा? तो आप लोग बाइनरी संख्या को निकालना जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो हमारी क्लासों को जाके आप लोग देखिए, उसमें बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्तियों के बारे में जानेंगे, इसके भी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें पुरस्कार किस प्रकार की अनुमति है? तो पुरस्कार जो अनुमति है वो आपका सुख और आनंद की अनुमति है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्यावसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी? तो व्यावसायिक जो है नैतिक का केंद्र जब बना था तो वो 1980 से लेकर के 1990 के मध्य में ये थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दंड जो है हमारा किस प्रकार का साधन है? तो दंड जो है ये सुधारात्मक साधन है। कहते नहीं है कि जब तक तुमको दंड नहीं पड़ेगी या मार नहीं पड़ेगी जब तक तुम सुधरोगे नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है लालच में नहीं जाना है, ए और बी पे नहीं लगाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो सी सही है, जो कि ये हमेशा सफल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में जेसन और रिक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य कितने हैं? अभी इस प्रश्न को शायद हम लोग देख चुके हैं, और नहीं देखे होंगे तो ये पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया गया होगा। आप लोग देखिए, हमारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग हल कर रहे होंगे तो आप लोग को मालूम होता होगा। तो इसमें
3 जो है अनुच्छेदों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समता का अधिकार लिखा गया है? तो अनुच्छेद वो 14 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी में ही समता का अधिकार जो है को प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो शिक्षण से अधिगम पर जो बल देता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर जो है परिवर्तित हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सीखने के लिए अधिगम अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सीखने के लिए जो सबसे अधिक अभिप्रेरित करता है वो कौन सा है? तो वो जो है आपका वो सी है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि जो होती है यही अधिक सबसे अधिक अभिप्रेरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट, निर्देशन क्यों आवश्यक है? पहले आप निर्देशन क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो निर्देशक जो आवश्यक है, ऑप्शन चलिए दिख रहा है ऑप्शन सभी ऑप्शन। तो इसमें निर्देशन जो आवश्यक है वो मानव की क्षमता के विकास के लिए भी आवश्यक है, मानव जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी, व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए भी। तो इसमें सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए ये जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं। जब संपूर्ण देश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 20-21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।